अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। एक विशेष अर्थ है हृदय परिवर्तन का। ये कोई हृदय का बदलना नहीं है, हार्ट को बदल देना नहीं है, चेंज ऑफ हार्ट नहीं है। वह तो हो जाता है, डॉक्टर भी कर देता है, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। एक पति और पत्नी का जोड़ा डॉक्टर के पास गया। पति का हृदय कमजोर था, बार बार हृदय का ट्रबल होता था। डॉक्टर को दिखाया और उसने कहा कि ऑपरेशन हो जाएगा, हार्ट को बदल दूंगा, मजबूत हार्ट लगा दूंगा। ऑपरेशन किया, हृदय को बदल दिया। स्वस्थ होकर घर आ गए। कुछ दिनों बाद पत्नी मिली। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारा पति कैसा है, स्वस्थ तो है? उसने कहा, बिल्कुल स्वस्थ है। पर डॉक्टर क्या हो गया? आजकल झूठे वादे बहुत करते हैं, इतने झूठे आश्वासन देते हैं, कभी नहीं देते थे, ये क्या हो गया? डॉक्टर ने कहा, भूल हो गई, जल्दी में था और मैंने एक राजनेता का हार्ट उसके लगा दिया। हार्ट बदल देने मात्र से हृदय परिवर्तन की भावना पूरी नहीं होती। हम जिस हृदय परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं वह हृदय को बदल देना नहीं है, किसी आदमी का हृदय दूसरे आदमी पर प्रत्यारोपित कर देना नहीं है। वह है निषेधात्मक भावों को समाप्त करना और विधेयक भावों को जगाना। हर आदमी के भीतर दो धाराएं प्रवाहित हैं, एक निषेधात्मक भावों की धारा, दूसरी विधायक भावों की धारा। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सारे के सारे निषेधात्मक भाव हैं जो एक धारा के रूप में प्रवाहित हैं। दूसरी मैत्री, अहिंसा, सहिष्णुता, आर्जव, मार्दव, इन विधायक भावों की धारा प्रवाहित है। पर हमारी दुनिया में निषेधात्मक भावों की धारा को प्रकट होने का बहुत मौका मिलता है, निमित्त ज्यादा हैं, उसके लिए निमित्त बहुत हैं। सारी दुनिया में इतने निमित्त हैं कि पग पग पर निषेधात्मक भावों को प्रकट होने का अवसर मिलता है। हमारा कोई भी आचरण होता है, हमारा कोई भी व्यवहार होता है, वह आकस्मिक नहीं होता। किसी को गुस्सा आया, आप सोचते हैं कि अकस्मात गुस्सा आ गया, कभी हो नहीं सकता, आ नहीं सकता, वह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। कोई घृणा करता है, वह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। हमारे भीतर वे भाव निरंतर प्रवाहित हैं, निरंतर उनकी धार चल रही है। जो प्रवाहित है, निमित्त मिला और सामने आ गया, प्रकट हो गया, मात्र प्रकट होता है। अभिव्यक्ति कहना अधिक अच्छा होगा, जन्म कहना अच्छा नहीं होगा। वह जन्म नहीं ले रहा, जन्मा हुआ है, भीतर पड़ा है, निमित्त पाकर अभिव्यक्त हो गया। व्यक्त और अव्यक्त, ये हर पदार्थ के साथ दो पर्याय चलते हैं, एक व्यक्त पर्याय, दूसरा अव्यक्त पर्याय। अव्यक्त व्यक्त हो जाता है, व्यक्त अव्यक्त हो जाता है। ये भावधारा अव्यक्त है, सूक्ष्म है, निमित्त मिला और वह व्यक्त हो जाती है, आचरण हो जाता है। किसी भी आचरण की और व्यवहार की व्याख्या आचरण और व्यवहार के आधार पर नहीं की जा सकती, वह भावधारा के आधार पर की जा सकती है। और आचरण से हमें पता चलता है
उसकी भावधारा व्यक्ति में किस प्रकार की प्रवाहित है। जो व्यक्ति क्षण क्षण में क्रोध करता है, जो व्यक्ति क्षण क्षण में उत्तेजित हो जाता है, जो व्यक्ति क्षण क्षण में पग पग पर डर जाता है, जो व्यक्ति पग पग पर अहंकार के दंश से दष्ट हो जाता है, तो मान लेना चाहिए सामने आए। कोई आदमी सहिष्णु है, क्षमाशील है, विनयी है, अनुशासित है, मैत्री का भाव रखता है, उत्तम आचरण करता है, क्या आकस्मिक बात है? अगर आकस्मिक हो तो हर कोई कर सकता है। यह भी कोई आकस्मिक घटना नहीं है, आकस्मिक आचरण नहीं है। उस व्यक्ति ने भीतर की गहराइयों में जाकर अपनी भावधारा को, विधायक भाव की धारा को सक्रिय बनाने का प्रयत्न किया है और उसकी भावधारा इस दिशा में प्रवाहित है, निमित्त पाकर और प्रकट हो जाती है। बड़ा आश्चर्य होता है, विरोधी निमित्तों में भी दोनों प्रकार की घटनाएं मिलती है। अनुकूल निमित्त में घटना होती है, आश्चर्य नहीं होता। विरोधी निमित्त है क्षमा का, जाग जाता है क्रोध। निमित्त है क्रोध के प्रकट होने का और जाग जाती है क्षमा। बड़े आश्चर्य की बात है। आपने कहानी सुनी होगी, शीतला जो देवी कही जाती है, मंदिर था, कौवा आकर बैठ गया। शीतला ने कहा कि भाई बैठा है, कैसे आया, कैसे बैठा है, क्या आने की मनाही है? आ भी नहीं सकता, क्या तेरा ही अधिकार है इस पर? बहुत सीधी सी बात कही, बोला तो बहुत आवेग में बोला। बैठ गया, मंदिर पर गीठें करने लगा, करता गया। शीतला ने कहा, अरे भाई कौवा, आज तो बहुत ठंडी ठंडी गीठी कर रहा है, जाना था, जा रहा हूं, गरम करे उसको रख, मुझे नहीं चाहिए तेरा। बेचारी बहुत सीधी सादी बात कर रही थी, बड़ी शांति के साथ बात कर रही थी। वह उत्तेजना में था, निमित्त नहीं था उत्तेजना का, फिर भी उत्तेजना में था। ऐसी घटनाएं भी कम नहीं है। तो उभारने का प्रयत्न होता है, क्रोध लाने का प्रयत्न होता है, पर क्रोध आता ही नहीं। इतने निमित्त हमारे तीर्थंकरों की, अवतारों की, महापुरुषों की, साधकों की कितनी घटनाएं हमारे सामने हैं, जिन्हें क्रोध लाने के लिए प्रयत्न किया गया, उभारने का प्रयत्न किया गया, आता ही नहीं है। सुना होगा संत राम नाथ के, एकनाथ के बारे में। थूका महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं, बहुत बड़े साधक। स्नान कर आ रहे थे, थूका, फिर गोदावरी में गए, स्नान किया, 2 बार थूका, 3 बार थूका, कहा जाता है कि 21 बार थूका गया। 21 बार स्नान कर आए, आखिर पैरों में लुट गया,
बोला कि महाराज, मैंने तो आपको उत्तेजित करने के लिए भारी प्रयत्न किया, पर आप तो उत्तेजित नहीं हुए। संत ने कहा, परम सखा है तू मेरा, माता गोदावरी में एक बार नहाता हूँ, आज तूने मुझे अवसर दिया 21 बार नहलाने का। ये क्या कारण है कि विरोधी निमित्तों के होने पर भी विरोधी घटनाएं घट जाती है। ये सारी बातें हमें सूचित करती है कि भीतर में जिस प्रकार की भावधारा होती है उस प्रकार का आचरण प्रकट होता है। निमित्त वहां गौण बन जाते हैं, निमित्त अकिंचित कर बन जाते हैं, निमित्त दूसरा स्थान रखते हैं। पहला स्थान हमारे उपादान का होता है, भीतरी भावधारा का होता है। यदि हम भीतर की भावधारा को मोड़ दें तो फिर निमित्त बहुत नहीं कर सकते। जब तक व्यक्ति भीतर में प्रवेश नहीं करता, ध्यान के द्वारा भीतर की गहराइयों में नहीं जाता और अपने अंतःकरण को पहचानने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक निमित्त उस पर हावी होते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं। किंतु वह व्यक्ति जिसने ध्यान के द्वारा अपने भावों को पहचान लिया है, उनके साथ संपर्क स्थापित कर लिया है, वहां निमित्त गौण हो जाते हैं और भाव प्रधान बन जाते हैं।